हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं आर्टिकल्स की सीरीज़ और आर्टिकल्स में हमने ऑलरेडी इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की एक वीडियो डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में भी डिस्कस किया था, उसकी हमने कई वीडियोस किए और उसके बाद हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स करने हमने शुरू किए और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दिस इज़ पार्ट 2, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में आपको और कुछ क्लैरिटी होगी ए और एन की यूसेज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि कहाँ पे ए का यूज़ या फिर एन का यूज़ वैलिड है, कहाँ पे द का यूज़ भी वैलिड है। इस स्लाइड में पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि एक ही तरह के सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने 4। रमन इज़ शेक्सपियर, रमन इज़ अ शेक्सपियर, रमन इज़ द शेक्सपियर, रमन इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर ऑफिस। ये 4 सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, सिर्फ आर्टिकल का फ़र्क है और लास्ट वाले सेंटेंस में मैंने कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए। ठीक है, तो इन चारों सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस सही हैं और कुछ गलत हैं और इनके मीनिंग में भी सिर्फ आर्टिकल के यूसेज के साथ मीनिंग में भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, सेंटेंस की। सो समझते हैं कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा गलत है और क्या कारण है उसकी सही या गलत होने का। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है रमन इज़ शेक्सपियर। तो मैंने कहा कि रमन कोई भी लड़का है, वो शेक्सपियर है। तो देखिए, रमन शेक्सपियर तो हो नहीं सकता। रमन क्या है? रमन ही होगा। ठीक है, रमन ही है ना, रमन शेक्सपियर तो है नहीं। तो कोई भी एक पर्सन दूसरा पर्सन तो हो नहीं सकता। रमन ही रहेगा और शेक्सपियर ही रहेंगे। करेक्ट। तो रमन को मैं शेक्सपियर नहीं कह सकती, रमन को मैं रमन ही कह सकती हूँ। ठीक है ना। तो रमन इज़ शेक्सपियर, रमन शेक्सपियर है, ये सेंटेंस गलत है। करेक्ट। उसके बाद देखिए, रमन इज़ अ शेक्सपियर। अब इस ए ने इस सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। कैसे? देखिए, ए की यूसेज से आपको पता लग गया कि यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो प्रॉपर नाउन ना होके, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में रमन और शेक्सपियर दोनों प्रॉपर नाउन थे और दोनों प्रॉपर नाउन इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है ना, दोनों प्रॉपर नाउन एक ही नहीं हो सकते। ठीक है, बट जब नीचे वाले दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि रमन इज़ अ शेक्सपियर, जब मैंने ए लगा दिया शेक्सपियर के साथ तो मैंने उस प्रॉपर नाउन को कॉमन बना दिया। शेक्सपियर इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है। जब मैंने उस प्रॉपर नाउन के साथ ए का यूज़ कर लिया तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि आर्टिकल लगने के साथ वो प्रॉपर नाउन क्या बन जाता है? कॉमन बन जाता है। ठीक है, द की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो जब ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हो चुका है, तब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के साथ किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की पदवी दे सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि रमन एक शेक्सपियर है। मीन्स शेक्सपियर की क्वालिटी क्या थी? बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत ही अच्छी रचनाएं किए हैं उन्होंने। ठीक है, बहुत ही अच्छी रचनाएं करने के नाते उनका नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, और जब मैं किसी और व्यक्ति को उनके साथ कंपेयर कर रही हूँ तो मैं उनकी रचनात्मक क्वालिटी को कंपेयर कर रही हूँ, ना कि उनको एज इट इज़। उस पर्सन को कंपेयर नहीं कर रहे हम, अब उनकी क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं। और सबको पता है शेक्सपियर क्या है, एक अच्छे साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, सबको पता है कि सचिन एक अच्छे प्लेयर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, जब मैंने सचिन बोला, ठीक है, या तो कोई सचिन जिसको आप जानते होंगे वो होगा। अगर मैं पर्टिकुलरली ये बोल रही हूँ कि आई एम अ फ़ैन ऑफ सचिन, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे मैं सचिन की बात कर रही हूँ, सचिन खिलाड़ी की बात कर रही हूँ। जैसे मैं विराट कोहली कह रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं लता मंगेशकर कह रही हूँ, तो आपको पता है कि लता मंगेशकर जी कौन हैं? वो एक अच्छी गायिका रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब मैंने रमन इज़ अ शेक्सपियर कहा तो मैंने शेक्सपियर जी की क्वालिटी को रमन के साथ एसोसिएट किया। मैंने ये कहा कि रमन में वो क्वालिटीज़ हैं जो शेक्सपियर जी में हैं। ठीक है, और यहाँ पे शेक्सपियर फिर प्रॉपर नाउन ना होके कॉमन नाउन बन गया। क्वालिटी जब डिनोट कर रहा है वो एज अ पर्सन की बात नहीं कर रहे, उसकी खूबियों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जब उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वो एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन होने के नाते उसके साथ आर्टिकल आना चाहिए, आर्टिकल भी आ गया। जब उसके साथ एक आर्टिकल आ गया तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है तीसरा, रमन इज़ द शेक्सपियर। अब मैंने आपको द वाली वीडियो में बताया था कि द क्या करता है? किसी वर्ड को डेफिनेट कर देता है। ठीक है, जैसे हमने, आपको याद होगा, एक फ्रेज़ लिखा था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने लिखा था कि जब भी पीएम ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पहले प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक कॉमन नाउन होना चाहिए, ठीक है, कॉमन नाउन है। और उस कॉमन नाउन को जब मैंने ऑफ इंडिया लिख दिया तो वो डेफिनेट कर दिया उसको मैंने, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या है, कॉमन नाउन है। जब मैंने उस कॉमन नाउन के साथ ऑफ इंडिया लिखा, ऑफ इंडिया लिखने के नाते हमें ये भी पता लग गया कि हम किस प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। तो मैंने उस कॉमन नाउन को डेफिनेट कर दिया। जब मैंने उस कॉमन नाउन को डेफिनेट किया तब वहाँ पे हमने द आर्टिकल का यूज़ किया था। अगर अकेला यहाँ पे पीएम लिखा होता तब उसके साथ मैं द का यूज़ नहीं कर सकती जब तक कि उसको मैं डेफिनेट नहीं कर देती, ठीक है। जैसे हमने देखा था बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ बे वर्ड यूज़ किया होता, ठीक है, बे वर्ड के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम किस बे की बात कर रहे हैं। बे क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन होने के नाते वो आर्टिकल ले सकता है, पर कब आर्टिकल द कब लेगा, वो जब वो डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेट कैसे होगा, जब मैं उस बे को डिफ़ाइन करूँगी कि मैं किस बे की बात कर रही हूँ। मैं जब बंगाल की बे की बात कर रही हूँ, बंगाल की खाड़ी की बात कर रही हूँ, तब मैंने उसको डेफिनेट कर दिया। और डेफिनेट होने के नाते इसके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। द बे ऑफ बंगाल इज़ करेक्ट, ठीक है ना। तो यह यहाँ पे भी उसी तरह द शेक्सपियर इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ मैंने जब एक आर्टिकल लगा दिया, द लगा दिया, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है जब वहाँ पे मैंने द आर्टिकल लगाया। अगर यहाँ पे मैंने ए आर्टिकल लगाया था तब मैंने उसको डिफ़ाइन नहीं किया, तब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। पर जब मैंने आर्टिकल द लगाया, द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल होने के नाते उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। अगर द लगाया है तो वहाँ पे शेक्सपियर वर्ड को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ के शेक्सपियर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को इसीलिए हम करेक्ट नहीं कहेंगे, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ द वर्ड का द आर्टिकल का यूज़ तो कर लिया, पर द होने के नाते, द आर्टिकल का यूज़ होने के नाते हमने यहाँ पे शेक्सपियर को डिफ़ाइन नहीं किया, ठीक है। उस कॉमन नाउन, शेक्सपियर यहाँ पे कॉमन नाउन बन गया, कॉमन नाउन को डिफ़ाइन नहीं किया। जब तक आप डिफ़ाइन नहीं करोगे तब तक आप आर्टिकल द का भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब फोर्थ सेंटेंस देखो, रमन इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर ऑफिस। तो रमन हमारे ऑफिस के शेक्सपियर हैं। हमारे ऑफिस में जो सबसे बेस्ट साहित्यकार हैं, जो सबसे बेस्ट लिखते हैं, वो रमन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम शेक्सपियर के साथ द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि द आर्टिकल ने शेक्सपियर को क्या किया, कॉमन नाउन बना दिया। क्यों? मतलब यहाँ पे हम शेक्सपियर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब द आर्टिकल होने के नाते यहाँ पे शेक्सपियर को डिफ़ाइन भी करना था कि कहाँ के शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे ऑफिस के, हमारे सिटी के, हमारी कॉलोनी के, ठीक है, हमारे स्कूल के। तो रमन इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर ऑफिस करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे हमने यही रमन की जगह ही वर्ड का यूज़ किया होता है, ही इज़ शेक्सपियर, ही इज़ अ शेक्सपियर, ही इज़ द शेक्सपियर, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर ऑफिस। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस में ही इज़ शेक्सपियर, ही इज़ शेक्सपियर करेक्ट है। अभी जब हमने रमन इज़ शेक्सपियर लिखा था तो वो इनकरेक्ट था। क्यों? क्योंकि हम दो प्रॉपर नाउन्स को कंपेयर कर रहे थे। बट जब मैंने लिखा ही इज़ शेक्सपियर तो वो शेक्सपियर है। अब मैंने जिसको देख के कहा कि वो शेक्सपियर है, उनका नाम शेक्सपियर होगा, ठीक है, उनका नाम शेक्सपियर होगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही ना कि किसी और व्यक्ति, किसी रमन का नाम शेक्सपियर है, क्योंकि रमन का ऑलरेडी नाम रमन है। पर जब मैंने यहाँ पे ही थर्ड पर्सन का यूज़ कर लिया, ही इज़ शेक्सपियर, तो मैं कह रही हूँ कि उसका नाम शेक्सपियर है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस, ही इज़ शेक्सपियर इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें दो प्रॉपर नाउन्स को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। ही इज़ शेक्सपियर इज़ करेक्ट कि वो शेक्सपियर है। यहाँ पे कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में, क्योंकि मैं किसी प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में ही इज़ अ शेक्सपियर, ये भी करेक्ट है कि उसमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो शेक्सपियर में हैं, तो वो एक शेक्सपियर है। अब वो भी एक शेक्सपियर है। अब मान लो कोई और व्यक्ति है, वो भी अच्छा साहित्यकार है, तो मैं उसको भी कह सकती हूँ ही इज़ ऑल्सो अ शेक्सपियर, ठीक है, वो भी एक शेक्सपियर है, ठीक है। उसी तरह रमन इज़ शेक्सपियर था जैसे, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट हो गया। और उसके थर्ड सेंटेंस है कि ही इज़ द शेक्सपियर। अब यहाँ पे द जब मैंने लगा दिया तो उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया हुआ जब तक, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। फोर्थ सेंटेंस में कि ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर ऑफिस। अब मैंने शेक्सपियर को द लगाने के साथ साथ उसको डिफ़ाइन भी कर दिया। जब मैंने डिफ़ाइन कर दिया तो वो क्या बन गया, करेक्ट सेंटेंस बन गया। अब करेक्ट सेंटेंस होने के नाते ये भी करेक्ट है,
ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस को समझ लिया आपने। रमन इज़ शेक्सपियर इनकरेक्ट है पर ही इज़ शेक्सपियर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब देखिए इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे राहुल इज़ गोइंग विद अस, ठीक है। तो राहुल हमारे साथ जा रहा है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैं जिस राहुल की बात कर रही हूँ उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं जिस राहुल की बात कर रही हूँ मैं उसको जानती हूँ, ठीक है। अब मैं किसी को बता रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं और राहुल भी हमारे साथ जा रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है मैं किस राहुल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल इज़ गोइंग विद अस बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस देखिए, अ राहुल इज़ गोइंग विद अस। अब देखिए इस ए लगने से इस सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया। क्या मीनिंग चेंज हुआ? अब मुझे राहुल के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने किसी को बताया कि हम इस ट्रिप पे जा रहे हैं और कोई एक राहुल भी जा रहा है हमारे साथ, ठीक है। एक राहुल भी जा रहा है। अब मैं उस राहुल को नहीं जानती, बस मुझे नाम से पता है कि मुझे किसी ने बता दिया कि कोई राहुल जा रहा है, तो मैंने भी आपको बता दिया कि एक राहुल भी जा रहा है, ठीक है। तो जब मुझे उस राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जब मुझे उस राहुल के बारे में नहीं पता, तब मैं यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ कर रही हूँ, करेक्ट। दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में देखिए कितना डिफरेंस आ गया। राहुल इज़ गोइंग विद अस में राहुल के बारे में मुझे पता था, बट जब मैंने लिखा अ राहुल इज़ गोइंग विद अस तो मुझे नहीं पता कि मैं किस राहुल की बात कर रही हूँ, बस मुझे ये पता लगा कि कोई राहुल हमारे साथ जा रहा है, ठीक है। तो कोई वाली सेंस आ गई यहाँ पे, जैसे एनी वाली सेंस आती है ए और एन के साथ, ठीक है। जब भी हम ए और एन आर्टिकल यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास एनी वाली सेंस आती है या फिर सम वाली सेंस आती है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस में एनी और सम की सेंस देते हैं ए और एन आर्टिकल्स, ठीक है। तो अब मुझे पता नहीं कि हम किस राहुल की बात कर रहे हैं, पर मुझे ये पता है कि कोई राहुल हमारे साथ जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राहुल इज़ गोइंग विद अस। उसी तरह आप मान लीजिए एक ऑनलाइन कंपटीशन है, ठीक है। ऑनलाइन कंपटीशन में आप ऑनलाइन compete कर रही हैं, जैसे कोई क्विज़ कंपटीशन है, ठीक है। आपको नहीं पता कंटेस्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, पर आपको पता लगा कि लास्ट में कॉन्टेस्ट के लास्ट में कोई वरुण जीत गया है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? अ वरुण हैज़ वन, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कौन जीता कंपटीशन, तो आप क्या कहोगे? अ वरुण हैज़ वन, ठीक है। तो कोई वरुण है जो जीत गया है, आपको नहीं पता वरुण कौन है, पर आपको जब वो लिस्ट आई तो उसमें सबसे पहले रैंक क्या था? वरुण का था। तो आपको इससे ये पता लग गया कि कोई वरुण है जो जीत गया है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि अ वरुण हैज़ वन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। कोई वरुण जीत गया है, ठीक है, कि अ वरुण वन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो एक वरुण ने कंपटीशन को जीत लिया, आप किस वरुण की बात कर रहे हैं वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस में आपको सिर्फ मीनिंग बेस्ड है, ये लिखने वाले या बोलने वाले कुछ चीज़ के बारे में, उस नाउन के बारे में पता है या नहीं पता। जब मैंने पहला सेंटेंस लिखा तो मुझे यहाँ पे राहुल के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, मैं राहुल को जानती थी, पर जब मैंने उसी राहुल के साथ ए आर्टिकल का यूज़ कर लिया तो मुझे उस राहुल के बारे में, उसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे उस राहुल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे राहुल क्या बन गया? ए के साथ वो मतलब कि सम राहुल इज़ गोइंग विद अस, तो कोई राहुल है जो हमारे साथ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल हमारे लिए एक अननोन पर्सन हो गया, ठीक है। तो देखिए सेंटेंसेस में कैसे डिफरेंस आता है किसी वर्ड किसी आर्टिकल को ऐड करने से। अब देखिए ए और एन को हमने पिछले स्लाइड में देखा कि वो एनी और सम की साउंड देते हैं, कई बार एनी और सम को डिनोट करते हैं, कई बार उनका मीनिंग में उस सेंटेंस में उनका मीनिंग एनी या सम के साथ आ रहा होता है, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कई सेंटेंसेस में कि ए और एन जो है वो आपको पर की साउंड दे, मीन्स ए और एन को यूज़ करने से आपको उसका मीनिंग पर से पता लगे। पर मतलब जैसे आप कहते हो 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर तय करती है ये चीज़, ठीक है। जैसे हमने लिखा अ किलोमीटर एन आवर, ठीक है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। अब वो हर एक घंटे में 1 ही किलोमीटर कवर करेगी वो चीज़। मान लीजिए कोई बस जा रही है, ठीक है, और मैंने लिख दिया 30 किलोमीटर्स एन आवर, तो 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चलती है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई व्हीकल है, वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसे तो आप नॉर्मली लिखते हो। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 30 किलोमीटर एन आवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है वो, मतलब हर 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है। हर 1 घंटे मतलब एवरी आवर वो 30 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और एन
किस सेंस में आ रहे हैं, एक के सेंस में नहीं आ रहे बल्कि एवरी के सेंस में आ रहे हैं। एवरी के सेंस में कैसे, मतलब पहले किलोमीटर में भी उसने 30 किलोमीटर, पहले आवर में भी उसने 30 किलोमीटर कवर किया, फिर दूसरे में भी, तीसरे में भी, मतलब हर एक घंटे में वो 30 किलोमीटर कवर कर रहा है व्हीकल। मीन्स एवरी आवर इट इज़ कवरिंग सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो हर एक घंटे में अगर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर आवर में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पे ए और एन का जो सेंस है वो एवरी और पर में आ रहा है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहली एग्जांपल है 2 times a day। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने गए और डॉक्टर ने आपको कहा कि टेक दिस मेडिसिन 2 times a day। तो एक दिन में आपने उस मेडिसिन को 2 बार लेना है। मान लीजिए 5 दिन की दवाई है, तो मतलब हर रोज़ आपने उस मेडिसिन को 2 बार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलरिटी शो हो रही है, मतलब पर डे आपको 2 बार वो मेडिसिन लेनी है, मतलब एवरी डे आपको 2 बार वो मेडिसिन लेनी है, मतलब यहाँ पे रेगुलरिटी शो हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पर वाली सेंस आ रही है इस ए में, यहाँ पे एवरी वाली सेंस आ रही है। ठीक है, जैसे दूसरा है 20 किलोमीटर एन आवर। ये व्हीकल वाली हमने एग्जांपल ली, जैसे कोई व्हीकल हर एक घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, तो वो पर आवर 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, एवरी आवर 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ पे एन किस चीज़ की सेंस दे रहा है आपको, एवरी और पर की सेंस दे रहा है। ठीक है, जैसे 30 रुपीज़ अ डज़न। मैं कोई चीज़ लेने की, जैसे मैंने बनाना लेने गई, ठीक है, तो 30 रुपीज़, इसको अब लिटरल सेंस में नहीं लीजिए। ठीक है, जितने भी रेट होगा बनाना का, जैसे मैंने लिख दिया कि 1 दर्जन ये 30 रुपये के हैं। ठीक है, तो अगर 30 रुपये के 1 दर्जन है, तो मतलब यहाँ पे पर डज़न उसका रेट, मतलब हर एक डज़न के लिए, एवरी डज़न पर डज़न उस चीज़ का रेट क्या है, 30 रुपये है। करेक्ट, यहाँ पे मतलब जो ए और एन आर्टिकल है वो किस चीज़ की सेंस शो कर रहे हैं आपको, पर की सेंस और या फिर एवरी की सेंस शो कर रहे हैं यहाँ पे आपको। करेक्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट एक लास्ट कंसेप्ट समझते हैं हम। देखिए, कुछ फ्रेजेस होती हैं जहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ होता है और आपको उस सेंटेंस में ये देखिए, उस फ्रेज में आपको ये देख के ताज्जुब होगा कि उस ए के साथ आपके पास वर्ब लिखा होता है। जैसे आप एक वर्ब ले लीजिए, जैसे ब्रेक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, ट्राई इज़ अ वर्ब। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ लिखा हुआ है वॉच। ठीक है, वॉच इज़ अ वर्ब। वॉच मतलब देखना, घड़ी वाली वॉच की बात नहीं कर रही हूँ मैं, देखने वाली वॉच की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वॉच इज़ अ वर्ब। ठीक है, अब देखिए ट्राई है यहाँ पे, ब्रेक है यहाँ पे, वॉच है यहाँ पे, ये सारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। अगर ये सारे वर्ब्स, तो इनके साथ आर्टिकल का यूज़ हम कर ही नहीं सकते। हमने तो शुरू से ही पढ़ा है आर्टिकल्स की, इंट्रोडक्टरी वीडियो से लेके अब तक हमने इतनी वीडियोस कर ली, यही पढ़ा है कि जो आर्टिकल हैं वो हमेशा नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स हमेशा नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, तो वर्ब के साथ तो हम आर्टिकल यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, ये फ्रेजेस मतलब इनकरेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ये फ्रेजेस करेक्ट हैं। अब ये फ्रेजेस कैसे करेक्ट है वो हम देखेंगे इस स्लाइड में। तो देखिए, सबसे पहली फ्रेज़ यहाँ पे क्या है, हमारे पास सबसे पहली फ्रेज़ है गिव इट अ ट्राई। जब आपके साथ कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसको वो काम मुश्किल लग रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इसको एक बार करके तो देखो, गिव इट अ ट्राई, एक बार करके तो देखो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई जो है, ट्राई वैसे क्या एक वर्ब है। ठीक है, पर जब मैंने कहा कि गिव इट अ ट्राई, तो यहाँ पे ट्राई जो है ये वर्ब ना होके एक नाउन का काम कर रहा है। इसको आप एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक काम होता है जो एक काम का नाम ले रहे हो आप, और एक काम आप असलियत में कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आई लव डांसिंग, या फिर मैंने एक एग्जांपल ली, आई एम डांसिंग। 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों में मैंने डांसिंग वर्ड यूज़ किया। पहले सेंटेंस में आई लव डांसिंग, दूसरे में आई एम डांसिंग। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस में ऊपर वाली डांसिंग का मीनिंग, ऊपर वाला डांसिंग जो है ये एक नाउन है। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में आई एम डांसिंग क्या है, एक वर्ब है। डांसिंग वर्ड क्या है, एक वर्ब है। अब देखिए, समझाती हूँ मैं आपको। ऊपर वाले सेंटेंस में वो नाउन कैसे है, नीचे वाले में वर्ब कैसे है।
जब मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में आई लव डांसिंग किया लिखा तो मुझे नाचना पसंद है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एक्टिविटी हो भी रही है, ठीक है। जब मैं किसी एक्टिविटी की बात कर रही हूँ, जैसे डांस करने की बात कर रही हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे नाचना पसंद है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी हो तो नहीं रही है, मैं नाच तो नहीं रही हूँ उस सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आई लव डांसिंग में डांसिंग क्या है, जब वो एक्टिविटी हो ही नहीं रही। वर्ब क्या होता है, क्रिया को शो करता है ना, मतलब काम हो रहा है उस चीज़ को शो करता है, काम एक्टिविटी को शो, जो भी वर्ब्स होते हैं ना वो एक्टिविटी को शो करते हैं। जहाँ पे भी एक्टिविटी होगी वहाँ पे वर्ब होगा, ठीक है। वर्ब का मतलब वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है या हो रही थी, ठीक है। किसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे आई लव डांसिंग, पर यहाँ पे एक्टिविटी हो नहीं रही, हम सिर्फ एक चीज़ बता रहे हैं कि मुझे नाचना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे डांसिंग क्या है फिर, अगर वो एक्टिविटी नहीं है, वो वर्ब नहीं है, तो वो क्या होगा, वो नाउन होगा, ठीक है। मुझे क्या पसंद है, नाचना पसंद है, ठीक है। नाचना क्या हो गया, एक नाउन हो गया। बट सेकेंड सेंटेंस देखो, आई एम डांसिंग, ठीक है, मैं नाच रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है, डांसिंग एक एक्टिविटी हो रही है, मैं नाच रही हूँ, नाचना अब हो रहा है वो काम, जब वो काम हो रहा है तो वो क्या आ गया, वर्ब हो गया। समझ आई, ठीक है। इसको अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट करके देखो वीडियो को यहाँ से, ठीक है। इसी एग्जाम्पल से आपको ये सारे फ्रेजेस समझ आ जाएंगे, ठीक है। जब वो चीज़ हो रही है तब वो वर्ब है, अगर वो नहीं हो रही तो वो नाउन है। जैसे कि पहला सेंटेंस, पहली फ्रेज, गिव इट अ ट्राई। अब इसको ट्राई करके तो देखो, अब उसने अभी ट्राई तो नहीं किया, वो ट्राई तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसको बता रही हूँ कि एक बार करके तो देख। अब जब करके तो देख, जब मैंने वो सिर्फ उसको करने के लिए कहा है पर हो नहीं रहा, जब वो हो नहीं रहा तो क्या, ट्राई यहाँ पे क्या, एक नाउन है, नाउन होने के नाते यहाँ पे ए का यूज़ सब कर सकते हो, ठीक है। आप उसके साथ एक आर्टिकल ए का यूज़ करोगे। उसी तरह फॉर अ वॉक, ठीक है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए चलते हैं, ठीक है। अब हम वॉक के लिए अभी जा तो नहीं रहे हैं, अभी वो एक्टिविटी वॉक हो तो नहीं रही है, अब सिर्फ बात कर रहे हैं कि चलते हैं वॉक के लिए, ठीक है, वॉक के लिए चलते हैं। अब वॉक यहाँ पे मतलब क्या, एक नाउन है, नाउन होने के नाते यहाँ पे ए यूज़ कर लिया। उसी तरह गिव अ ब्रेक, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी किसी के साथ बहस हो रही है, ठीक है, वो बोले जा रहा और मैंने उसको कहा गिव मी अ ब्रेक, ठीक है। तो मैं उसको वहाँ पे रोक के मैं बोल रही हूँ कि गिव मी अ ब्रेक, ठीक है। फिर मैं उसके साथ एग्री नहीं कर रही हूँ जो वो चीज़ बोल रहा है, ठीक है, तो मैं कहूँगी ओ प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक, ठीक है। तो मैं एग्री नहीं कर रही हूँ तो मैंने ये कह दिया, ठीक है। जब मैंने गिव मी अ ब्रेक कहा तो यहाँ पे ब्रेक, कोई चीज़ टूट नहीं रही, यहाँ पे कोई चीज़ रुक नहीं रही, ठीक है। जब कोई चीज़ टूट नहीं रही है, यहाँ पे कोई चीज़ ब्रेक एक्टिविटी नहीं हो रही, जब ब्रेक एक्टिविटी नहीं हो रही तो यहाँ पे ब्रेक क्या है, एक नाउन है, नाउन होने के नाते यहाँ पे हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया। उसी तरह हैव अ कोल्ड, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने ऑफिस जाना था, ऑफिस जाने से पहले मुझे फ़ील हुआ कि मुझे कोल्ड है, तो मैं सर को फ़ोन करके मैंने सर को कहा सर आई कैन नॉट कम टू ऑफिस, आई हैव अ कोल्ड, ठीक है। सो आई कैन नॉट कम टू द ऑफिस, आई हैव अ कोल्ड, ठीक है। तो मुझे अब एक कोल्ड क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड हम उस फीलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड क्या होता है, ठंडा होने से बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पर कोल्ड हम उस फीलिंग की बात नहीं कर रहे, मैं फ्लू की बात कर रही हूँ कि मुझे फ्लू हुआ है, ठीक है। आई हैव अ कोल्ड, मुझे कोल्ड हुआ है, ठीक है। उसी तरह टेल अ लाई, जैसे स्कूल्स में हर जगह लिखा होता है यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे झूठ बोलने की एक्टिविटी तो नहीं हो रही, आप सिर्फ सुझाव दे रहे हैं, आप सिर्फ सजेशन दे रहे हैं, आप सिर्फ एक शिक्षा दे रहे हैं कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। किसी को भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे जब एक्टिविटी नहीं हो रही तो ये लाई क्या हो गया, एक नाउन हो गया, नाउन होने के नाते यहाँ पे उसके साथ ए आर्टिकल का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है मेक अ नॉइस, जैसे टीचर, आप स्कूल में हैं, ठीक है, और टीचर ने आपको कहा डू नॉट मेक अ नॉइस, ठीक है। अब नॉइस आपको हो गई एक मेजरेबल क्वांटिटी तो है नहीं, ये अनकाउंटेबल चीज़ है, अनकाउंटेबल चीज़ होने के नाते आप क्या हो गए, यहाँ पे नॉइस के साथ ए आर्टिकल का यूज़ हो नहीं सकता। उसी तरह जैसे लाई था, ठीक है, उसी तरह जैसे ब्रेक था, ये कोल्ड था, वॉक था, ट्राई था, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। आप कहोगे कि हमने ए और एन की जो इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 वाली वीडियो थी, हमने उसमें किया था कि जो ए और एन है वो हमेशा सिंगल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, पर यहाँ पे ए और एन को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ कर रहे हैं। नाउन तो है, ठीक है, आपने मान लिया कि नाउन है, पर ये तो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन का यूज़ कैसे कर रहे हो। यहाँ पे जो ए और एन है वो आपको किस चीज़ की सेंस दे रहे हैं,
एनी की सेंस दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है ए और एन आपको हमेशा वन वाली फीलिंग दें, ठीक है, वन मीनिंग शो करें। हो सकता है ए और एन आपको एनी मीनिंग, एनी वर्ड का मीनिंग दे रहे हो, जैसे गिव इट ए ट्राई, ठीक है, गिव, थोड़ा तो यार ट्राई करके देख। जैसे मेक अ नॉइस, तो टीचर के कहने का मतलब ये थोड़ी है डू नॉट मेक अ नॉइस, अब ये थोड़ी कह रहा है कि एक आवाज़ मत करो, ठीक है, उसके कहने का मतलब है कि कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है, एनी वाली सेंस आ गई ना यहाँ पे, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे यू शुड नॉट टेल अ लाई, तो मतलब आपको एक झूठ नहीं बोलना, आपको कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे ए आपको एक की सेंस नहीं दे रहा, बल्कि ए आपको क्या दे रहा है, एनी के सेंस दे रहा है, ठीक है। जैसे गिव मी अ ब्रेक, तो अब मुझे एक ब्रेक की बात नहीं कर रही कि आप एक चीज़ नहीं बोल रहे तो मतलब आप ये चीज़ ना बोलो कोई और बोलो। मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ कृपया करके 2 मिनट शांत हो जाएं, ठीक है, मतलब कि आप कोई भी चीज़ ना बोलें, ठीक है। जैसे फॉर अ वॉक, तो एक वॉक के लिए नहीं जाना आपने, एक रास्ते एक चलने के लिए नहीं जाना, मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या कर रहा है, एनी के सेंस में काम कर रहा है, ठीक है। जब ए को आप एनी के सेंस में बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप वो वाले कंसेप्ट सिंगल काउंटेबल नाउन का कंसेप्ट नहीं यूज़ करोगे, बल्कि ये कंसेप्ट देखोगे कि पहले यहाँ पे एक नाउन होना चाहिए जो कि यहाँ पे हर एक फ्रेज में है, फिर उस नाउन के साथ वो जो ए है वो एनी की सेंस दे रहा है। अगर एनी की सेंस दे रहा है तो वो करेक्ट है, अदरवाइज़ वो इनकरेक्ट है। जैसे नेक्स्ट चलते हैं, हैव अ वर्ड। मान लीजिए मैंने अपने ऑफिस में किसी कोलीग के साथ डिस्कशन करनी है, तो मैं कहूँगी लेट्स हैव अ वर्ड। मैं कहूँगी कि इस टॉपिक के बारे में मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करनी है, लेट्स हैव अ वर्ड ऑन दिस, ठीक है। तो इस टॉपिक में एक वर्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि एक वर्ड, एक ही शब्द हम यूज़ करेंगे वहाँ पे। हम अ वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि एक कन्वर्सेशन करते हैं इस चीज़ के बारे में। यहाँ पे हम इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को एक थॉट देते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। हैव अ वर्ड का मतलब ये होता है हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। हैव अ चैट का मतलब ये होता है कि उस चीज़ के बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक है या कोई भी टॉपिक है उसके बारे में लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पे हैव अ वर्ड, अब वर्ड लिटरली यहाँ पे नाउन तो है, पर यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे लिटरली एक शब्द की बात नहीं हो रही बल्कि एक डिस्कशन की बात हो रही है जो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कई टॉपिक्स पे करने जा रहे हैं, ठीक है। हैव अ वॉच मतलब हैव अ वॉच टू इट, मतलब जैसे मैंने कोई चीज़ है, मैंने कहा कि कोई प्रोग्राम आता है टीवी पे और मैंने कहा कि आप उसको ज़रूर देखिए, हैव अ वॉच, ठीक है। तो देख के तो देखिए, बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो अब उसका मतलब अब वॉच क्या है, वॉच वैसे तो क्या होता है, एक वर्ब होता है। मैं घड़ी वाली वॉच की बात नहीं कर रही हूँ, देखने की बात कर रही हूँ। वॉच क्या एक वर्ब होता है, पर वॉच यहाँ पे एक वर्ब का काम नहीं कर रहा, नाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख के तो देखो, अब वो एक्टिविटी हो नहीं रही है यहाँ पे, सिर्फ मैं सजेशन कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि यार देख के तो देख, ठीक है, क्या पता तुम्हें अच्छा लग जाए, ठीक है। तो हैव अ वॉच मतलब देख के तो देखो। अ वॉच मतलब यहाँ पे ए लिटरल मीनिंग नहीं दे रहा, यहाँ पे ए क्या कर रहा है, उसको यहाँ पे ए सम की सेंस दे रहा है। तो इस तरह से आप ए और एन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 400-500 स्लाइड्स में ये डिस्कस किया कि रमन इज़ शेक्सपियर इनकरेक्ट है, बल्कि रमन इज़ अ शेक्सपियर करेक्ट है। रमन इज़ द शेक्सपियर इनकरेक्ट है। रमन इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर ऑफिस करेक्ट है। उसी तरह ही इज़ शेक्सपियर करेक्ट है, पर ठीक है। हमने देखा कि राहुल इज़ गोइंग विद अस और ए राहुल इज़ गोइंग विद अस, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों का मीनिंग अलग है। पर 2 टाइम्स अ डे में ए क्या है, यहाँ पे पर या एवरी की आपको सेंस दे रहा है। एंड 20 किलोमीटर एन आवर या 30 रुपीज़ अ डज़न इनमें भी, ठीक है। हमने देखा कि कुछ फ्रेजेस हैं यहाँ पे, जो ए है वो वर्ब के साथ लगा हुआ है, पर आपने देखा कि वो जो वर्ड्स हैं, या जैसे कि ट्राई है, यहाँ पे वॉच है, ये वर्ड यहाँ पे वर्ब नहीं बल्कि नाउन का काम कर रहे हैं, और नाउन होने के नाते वहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ हम कर सकते हैं। ए आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे हमने देखा कि एक के सेंस में नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ एनी के सेंस में या फिर सम के सेंस में हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट कुछ क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।